नसली अला रसूलिल करीम व अम्माबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किया था, थोड़ी तबीयत की माजरत थी। आप सभी मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में मैं कंटिन्यू वीडियो डाल सकूं और आप तक दीनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है, क्या योगा जो है मुस्लिम कर सकते हैं? कि योगा इस्लाम में अलाउड है? हर कोई आज की तारीख में अपनी सेहत को लेके बहुत ही जागरूक है कि भी हमें फिट रहना है और अच्छी सेहत हमारी होनी चाहिए और रहना भी चाहिए। सेहत को लेकर फिक्रमंद होना ये अच्छी बात है, पर क्या योगा हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम हमारे पास में जो अल्लाह ताला का एक बहुत ही सुनहरा और एक अनमोल तोहफा है जो कि नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज एक ऐसी एक एक्सरसाइज है, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे साइंटिफिकली बेनिफिट्स मिलते हैं। योगा हम क्यों करना चाहते हैं? फिट रहने के लिए, यानी योगा भी एक तरीके का एक्सरसाइज है। नमाज में भी जो नमाज की सारे पोस्चर है ये भी एक एक्सरसाइज की तरह ही वर्क करते हैं और हमको बॉडी में काफी सारे इसके फायदे नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर मैं नमाज के फायदे अगर आपको बताने लगूं कि ही हमें उसका कितना फायदा होता है तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। तो मैं कुछ मुख्तसर आपको फायदे बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको उसका भी फायदा होगा और काफी सारी मालूमात भी मिलेंगे। रुकू का जो पोस्चर है इसमें हम झुके हुए होते हैं, अपने दोनों जो घुटने हैं इसके ऊपर हमारे दोनों हाथ होते हैं। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन, इसमें नर्व्स में जो है ब्लड का फ्लो तेजी से होता है और उससे रिलैक्सेशन होता है स्पाइन में। स्पाइन से रिलेटेड काफी सारी बीमारियों में भी आराम मिलता है। प्लस जो दोनों घुटनों की तकलीफ है इसमें भी हमको राहत महसूस होती है। और आप जब रुकू की हालत में थोड़ा देर ज्यादा रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो पैर के पीछे की जो नसें है इसमें स्ट्रेच हो रहा है। तो इससे भी जो हमारे पैरों में है एक तरीके का रिलैक्सेशन महसूस होता है। जैसे काफी सारे लोग चेयर पे बैठे बैठे वर्क करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो उन लोगों को अगर बीच बीच में वो रुकू की पोजीशन में खड़े हो गए तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद में एक इंसानी जो बॉडी है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंसानी बॉडी का सबसे मेन जो रोल निभाने वाला जो पार्ट है हार्ट। तो ये जो दिल है, काफी सारे लोगों का सोचना है कि दिल जो है, हार्ट हमारा ये ब्लड बनाता है, पर हार्ट जो है ब्लड नहीं बनाता है, लीवर ब्लड बनाता है। और हार्ट का काम है ब्लड को सभी जगह तक पहुंचाना, यानी पंपिंग करना और सभी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना। तो हार्ट जो है बॉडी में हमारे ऊपर रहता है और प्लस बॉडी के सभी जो ऑर्गन्स है ये भी ऊपर ही रहते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड नीचे की तरफ पहुंचता है और ऊपर कम पहुंचता है। तो साइंस का मानना है कि अगर दिन में 3 से 4 बार या 5 बार अगर हार्ट की ऐसी पोजीशन आए कि हार्ट ऊपर है और बॉडी के सारे पार्ट जो नीचे हैं, तो बॉडी को बहुत इसके लिए हेल्प होती है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो बाकी सब ऑर्गन्स को मिले। तो ये सब कब होता है? एक ही पोस्चर में, यानी सजदा में। अभी साइंस कहती है कि जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हावी हो जाते हैं। इससे हमको काफी सारे ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, जैसे हेडेक हो गया और भी सारे बॉडी पेन हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इन सबको जो है ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का प्लग होता है, 3 पिन होता है, उसमें जो 3rd वाला जो पिन होता है वो आपका अर्थिंग का काम करता है। उसी तरीके से जैसे हम सजदे में जाते हैं तो हमारे अंदर का जितना भी ये निगेटिविटी जो स्टोरेज होता है वो भी जो है हम ग्राउंड करते हैं। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद में जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, ये भी जो है डाउन पोजीशन में होते हैं। हम हमारे फेफड़ों के अंदर जो एयर होती है, जो हवा होती है,
उसका 2/3 हिस्सा ही हम इस्तेमाल करते हैं। 1/3 हिस्सा ऑलरेडी वहां पर स्टोरेज रहता है जिसमें जो पुरानी एयर जमा रहती है, पर सजदे की हालत की वजह से वो भी उल्टा हो जाता है, पुरानी हवा बाहर निकल जाती है और नई फ्रेश एयर जो है फेफड़ों में आती है। तो उससे जो फेफड़ों की भी जो बीमारियां है वो हमें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे फायदे हैं सजदे में रहने के। उसके बाद हम देखेंगे कि वापस जब हम सजदे से उठ के जलसा में बैठते हैं, यानी 2 जानू बैठते हैं। अब 2 जानू जब आप बैठते हैं तो आपके घुटनों से रिलेटेड जो भी तकलीफ है ये दूर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके जो बैक है, कमर की हड्डी है, इसमें भी आपको सुकून मिलता है। पैर के तलवे, पैर के जो पंजे होते हैं उसमें 27% आपका जो पेन है ये रिलीफ होता है। उसके बाद में जब हम सलाम फेरते हैं तो हमारी गर्दन में मूवमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो नसें हैं इसमें भी एक एक्सरसाइज होता है और हमें बहुत सुकून महसूस होता है। तो नमाज से सिर्फ हम लोग रूहानी बेनिफिट नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि हमको इसकी बॉडी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, यानी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के लिए ये कितनी फायदेमंद है। अगर हम 5 वक्त की नमाज जो है टाइम पे पढ़ते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं अगर हम इसे जानेंगे तो। अब रही बात जो हमारा मेन टॉपिक था कि योगा इस्लाम में हम कर सकते हैं क्या। अब योगा में जो है कुछ जो पोस्चर है जैसे इस्लाम के खिलाफ है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जैसे सूर्य नमस्कार है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्य नमस्कार यानी सूरज के सामने सजदा करना, और इस्लाम में सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना। तो सूरज जो है ये अल्लाह का बनाया हुआ एक सितारा है जो अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह के ऑर्डर पे सारी दुनिया में रोशनी फैला रहा है। तो हमको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। उसके बाद में योगा में एक पोस्चर होता है जिसमें 2 जानू बैठकर एक वर्ड जो है ये लोग प्रोनाउंस करते हैं और उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, ऐसे इनका मानना है। तो अगर आप वो पोस्चर कर रहे हैं तो वो एक टिपिकल जो वर्ड है वो आप इस्तेमाल नहीं करके अल्लाह ताला के जो नाम है यानी 99 अस्माए हुस्ना है उसमें से आप कोई भी लफ्ज उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे वाइब्रेशन करने के लिए या हय्यू या खय्यूम, तो ये भी आप बोलकर योगा कर सकते हैं। बाकी के जो योगा के स्टेप्स है वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस्लाम के खिलाफ जो है यानी सजदा वगैरह हो गया, ऐसे सब पोस्चर आपको नहीं करना है। और खासकर मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो दीनी बहनें हैं, इनको मैं एडवाइस करूंगी कि योगा जब भी आप करते हैं आप खुले में ना करें ताकि आपको कोई भी गैर महरम देख ना पाए। आप अपने घर पर अपने रूम पर कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप 5 वक्त की नमाज बराबर प्रॉपर पढ़ते हैं तो किसी और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इस तरीके से फायदे आप उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दीनी इंफॉर्मेशन हासिल करते रहिए ताकि आपको इस्लामिक और नॉन इस्लामिक आपको फर्क आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।